दावे और वादे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से किए जा रहे हैं सुरक्षा के, नागरिक सुविधाओं के, कितना संतुष्ट हैं? जब उत्तर प्रदेश में पहले की सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वर्तमान में, वो कहते थे कि अरे साहब छोड़ दीजिए, हमारा आदमी छोड़ दीजिए उसको, वो उस सरकार में होता था। इस सरकार में क्या है, गुंडे माफिया रात में तो छोड़िए, आप दिन में नहीं निकलते हैं दहशत में। अब ये स्थिति आ गई उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था नंबर 1 पे 100 में से मैं 101% नंबर देना चाहूँगा। 1,50,000 रुपये किसी को लेके कहीं जाना होता था तो 1-2 लोगों का सहयोग मांगते थे कि चलिए चलिए थोड़ा हमारा काम है। लेकिन आज के डेट में 2-5 लाख रुपया भी अगर पॉकेट में है तो कोई गम नहीं है। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट सुरक्षा के बड़े बड़े दावे और वादे तो करता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्या है वो जो तमाम जो दावे और वादे वो इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं? हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जनता जनार्दन मौजूद है, जो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का रिपोर्ट कार्ड बताएंगे कि क्या वाकई में जो दावे और वादे किए जा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं या महज हवाई बातें हो रही हैं। सर क्या नाम है? आचार्य रविंद्र योगी। जो दावे और वादे सुरक्षा के हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के हो रहे हैं, क्या वाकई ज़मीनी स्तर पर वो हकीकत है? देखो, वादे जो किए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, वो ज़मीनी हकीकत पे उस पे है, लेकिन अभी पूरा 100% नहीं है। अभी चूँकि अपराध तो है, चूँकि पहले से ही ये अपराध प्रदेश बना हुआ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंकुश लगाने का काम किया है और अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से चूँकि कुछ अधिकारी आक्रमण टाइप के हैं, जो चाहे पुलिस के हों, चाहे IAS अधिकारी, चाहे PCS, जो कि सरकार को बदनाम, चूँकि पुरानी सोच को लेकर के वो अभी जमे हुए हैं, जिनको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और जिस तरह की कानून और अपराध तो कोई भी सरकार आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो अपराध रहेगा, लेकिन जो संगठित अपराध थे, जो एक संगठित अपराध पहुंचते थे और माफियागिरी थी कि दिन दहाड़े उठा लेना, दिन दहाड़े किसी को खाल उतार करके चौराहे पे डाल देना और के पुलिस वालों को बंद कर लेना और सजा याफ्ता मंत्री विधायक जेल से नहीं आकर के DGP ऑफिस में जाकर DGP से हाथ मिलाना, वो उस टाइप के जो अपराध हैं, जो बड़े बड़े अपराधी टाइप के थे, उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और उनके ऊपर आप देख लीजिए, अभी आप अपराध में आप बरेली का आप ले लीजिए, तौकीर रजा जी का, क्योंकि उसको कोई भी सरकार 82 से उसको छूने की हिम्मत नहीं हुई और उसको राज्य मंत्री का एक बार सिर्फ 2010 में बहन जी का जो सबसे कड़ा शासन माना जाता है, और उसको सिर्फ 72 घंटे नहीं रख पाए। उसके बाद उसको हवाई जहाज़ से नसीमुद्दीन सिद्दीकी हेलीकॉप्टर से ला करके बहन जी से मिलवाया। उसके बाद 2012 की सरकार आई, उसको हथकरघा विभाग का राज्य मंत्री का दर्जा सपा की सरकार के दिया गया। क्योंकि उसके इतने हौसले बुलंद थे, लेकिन उसको मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इसी तरह अपराधियों के ऊपर जब तक सरकार और कड़े वो करने चाहिए, जिससे कि वो सर न उठा सकें और प्रदेश का वातावरण प्रदूषित होने से बचे, और इन अपराधियों को और नकेल कसने की भी ज़रूरत है। और उनके साथ साथ अधिकारियों को भी, क्योंकि अधिकारी कुछ अभी बड़ा निरंकुश टाइप के हैं। पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी तो ठीक काम कर रहे हैं, जो छोटे तबके में हैं, जो वो थोड़ा अभी कानून व्यवस्था। वही मेरा आपसे सवाल है, व्यक्तिगत तौर पे पूछो तो आपका अगर पुलिस से पड़ा तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो लखनऊ, हम राजधानी की अगर बात करते हैं तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली से कितना संतुष्ट है? देखिए, सारे नहीं, कुछ बदतमीज टाइप के हैं। मैं ये ऑन कैमरा कोई हम इसको एक्सेप्ट करने में कोई हमको गुरेज नहीं है। कुछ पुराने टाइप के जो सोच के जो अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं या पुलिस के जो वो हैं, वो थोड़ा हैं, लेकिन उनके ऊपर अंकुश लगाने का काम होना चाहिए और उनके और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और तो खैर अधिकारी सुनते हैं, जो नई भर्ती हुई है अभी, जो अब इसीलिए जो नई भर्ती, नए यंग टाइप के जो अधिकारी हैं या दरोगा हैं, ये जो आए हैं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं और लोगों की बात सुनते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जो पुराने जो मठाधीश जो पिछली सरकारों से जमे हुए हैं, वो अभी घूसखोरी में भैया वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो एन केन प्रकार कहीं न कहीं के समाज को बरगला करके को तो रिपोर्ट लिखने का काम नहीं कर, तो कहो इतना
व्यवस्था सरकार की है कि जो कि ऑनलाइन आप करा दीजिए, उससे करा दीजिए, लेकिन उसके ऊपर भी उन अधिकारियों पे अभी कोई भी अब वो नहीं पड़ रहा है। इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। श्याम बिहारी यादव नाम है। ये बताइए, हम राजधानी की अगर बात करते हैं तो लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं 100% संतुष्ट हूँ और जो है पुलिस इस समय जो कार्य कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। रह गए अपराधियों पर अंकुश लगाना, तो अपराधियों पर अंकुश 8 साल से बाबा बराबर लगा रहे हैं। अगर अपराध किया है तो 24 घंटे के अंदर या तो विकलांग हो जाता है या सीधे काउंटर। मतलब मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे रखा है कि किसी नेता की न सुने, अगर अपराध किया है तो भले मेरा भाई हो, तत्काल जो है उसको जो है समाप्त करो। इस प्रकार से जो है सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और पुलिस भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। नागरिक सुविधाओं के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, जो पुलिस को जो सेवाएं देनी चाहिए, उससे संतुष्ट हैं आप कि नहीं? मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अब कारण ये है जैसे पुलिस जो है अभी रोका गाड़ी किसी की तो अब वो ऐंठने लगते हैं। वो पुरानी रवैया किए हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी बसपा पार्टी जब तक रही तो ये करती रही, गुंडाई किया और आराम से चलती रही, और उसी मानसिकता के पुलिस वाले थे। अब वो काम ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हुआ है तो धीरे धीरे करके अब पुलिस वाले अभी उसी रोब में रहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप शिष्टाचार करिए, बैठिए, लोगों से बातचीत करिए, भयमुक्त करिए। जो पुलिस से डर था लोगों का वो समाप्त करिए, क्योंकि पहले लोग डरा करते थे, नेताओं से मिलते थे, फिर अब डायरेक्ट जा कर के मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें जो नेता हैं वो कह रहे हैं अरे मेरी सुनी ही नहीं जा रही। जब वो जो है ये कह रहे हैं कि सुनी नहीं जा रही, पुलिस मेरी नहीं सुन रही है, तो एक हवा बनाई जाती है मीडिया के माध्यम से कि देखिए नेताओं की नहीं सुन रही है पुलिस। मैं गया हूँ, कई कमिश्नर के पास गया हूँ, अभी डीजी के पास गया था, तो जिसके पास पहुँचो वो सुनते हैं, तत्काल सुनते हैं और कार्य करते भी हैं। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन आप ही के सहयोगी पार्टी के सुभाषपा की अगर हम बात कर लेते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी की, उन्होंने एक मंच से कहा कि ये पीला गमछा पहन के थाने चले जाना और पुलिस पूरा प्रोटोकॉल देगी। उसके बाद से लगातार प्रोटोकॉल देखने को भी मिला। इसको किस ढंग से देखते हैं? ऐसा है, पहले वो जो सोच रहे थे, पहले बसपा में थे, बसपा के बाद सपा में गठबंधन किया, वही सोच उनकी थी, लेकिन बाबा उसको जो है परिवर्तित कर चुके हैं। अब आम जनता की पुलिस है। आप कहना चाहिए चाह रहे हैं कि नेताओं को भी मंच से कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए? बिल्कुल 100% सोच समझ के बोलना चाहिए कि और हमारा नेता कैसा है ये भी सोचना चाहिए। जैसे कि जो है अब उनका नेता पहुंचा नाजायज़ काम के लिए, तो कहाँ कर देगी पुलिस, क्योंकि पुलिस जो है बिल्कुल सही कार्य कर रही है, इसलिए जो है मैं पुलिस से संतुष्ट हूँ। हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो उत्तर प्रदेश और लखनऊ, खासकर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली से कितना संतुष्ट है। क्या वाकई में जो दावे और वादे सुरक्षा के किए जा रहे हैं और नागरिक सुविधाओं के किए जा रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं? क्या नाम है आपका? गोलू कश्यप। ये बताइए गोलू जी कि राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो क्या जो दावे और वादे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से किए जा रहे हैं सुरक्षा के, नागरिक सुविधाओं के, कितना संतुष्ट हैं? उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो बिल्कुल नंबर 1 की है। कानून व्यवस्था बिल्कुल नंबर 1 का चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पहले की सरकारों में क्या होता था कि पुलिस जाती थी गुंडे माफिया को पकड़ने, तो गुंडे माफिया पुलिस को बंद करके अंदर बंद कर लेते थे। तब उत्तर प्रदेश में पहले की सरकार के जो मुख्यमंत्री थे वर्तमान में, वो कहते थे कि अरे साहब छोड़ दीजिए, वो हमारा आदमी छोड़ दीजिए उसको। वो उस सरकार में होता था। इस सरकार में क्या है, गुंडे माफिया रात में तो छोड़िए, आप दिन में नहीं निकलते हैं दहशत में। अब ये स्थिति आ गई उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था नंबर 1 पे 100 में से मैं 101% नंबर देना चाहूँगा। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की यूपी पुलिस को बहुत ही बढ़िया। मिशन शक्ति चलाया जा रहा है सरकार द्वारा। क्या वाकई में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे उसमें क्या जो घटनाएं हैं उसमें गिरावट आई है कि नहीं? बिल्कुल आई है, और काफ़ी उससे फ़र्क भी पड़ा है। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो जब तक कि ज़मीनी स्तर से आप उतरेंगे नहीं, जब तक उस चीज़ की आप वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो, और यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश में कि महिला, पहले क्या था कि 7 बजे के बाद महिला निकलने में बड़ा संकोच करती थी कि भाई अगर निकलेंगे तो गुंडे माफिया और लूट मार, छीन छाट पर लूट चले जा रहे, चैन छीनी जा रही है, तो ये सब दहशत रहती थी। अब क्या है कि 11 बजे 12 बजे अकेले चले आ रहे हैं गाड़ी से। ये सबसे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का हुआ है, और इसी से उत्तर प्रदेश में इतिहास में रिपीट सरकार हो रही है।
पुनः 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। क्योंकि देखिए हर एक चीज़ आप पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं कमी की बात करी जाए तो कमी कहीं से कुछ नहीं है। हाँ ये है कि थोड़ा भ्रष्टाचार में थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो पहले की सरकारों से कुछ कम हुआ है, लेकिन इसको उस तरीके से नहीं कंट्रोल कर पाए जिस तरीके से गुंडे माफिया को ख़त्म करने का। से भी आरोप लगते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं, अपने मनमानी तरीके से कार्रवाई। ऐसा कुछ नहीं है, पहले की सरकार वाली चीज़ें थोड़ी ना हैं। पहले की सरकारों में तो SHO को जो है इसी लखनऊ में गाड़ी के बोनेट पे बांध के पूरा जो है लखनऊ घुमाया जाता था। क्या ये बिल्कुल सही चल रहा था? उस समय कानून व्यवस्था नंबर 1 की थी। अब देख लीजिए क्या स्थिति है। जरा सा भी तुम गलती करोगे, लंगड़े लूले होना तय है निश्चित तौर पे। यहाँ पे अहम मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का, तो किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है? आपने क्या कुछ महसूस किया, क्या कुछ आपका अनुभव रहा? देखिए भ्रष्टाचार में लेखपाल से लेके तहसीलदार से लेके ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जो बदनाम करते हैं बड़े अधिकारी को कि साहब को देना पड़ेगा, साहब को पास पैसा जाएगा तब आगे काम होगा, तो गरीब आदमी बेचारा फंस जाता है ये सब चीज़ों में, जो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कोई व्यवस्था बनानी चाहिए कि अगर सरकार के पास उस चीज़ की कंप्लेन जाती है तो तत्काल उसको वहाँ से बर्खास्त किया जाए। तो ये सिस्टम थोड़ा सा उनको मैनेज करें, और बाकी सरकार में कोई भी कमियां नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की कोई भी चीज़ें नहीं है। और यूपी पुलिस नंबर 1 की पुलिस है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो बिल्कुल जो काम कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस को जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है गुंडे माफियाओं पे, वो समझ लीजिए कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि इस तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुला बोल दिया है कि जो गुनहगार होगा उसको जिस तरीके की सज़ा दी जाएगी, वो उत्तर प्रदेश की पुलिस इसके लिए बैठी हुई है। क्योंकि एक चौराहे पे आप गलती करेंगे, दूसरे चौराहे पे यमराज खड़े रहेंगे पुलिस की वर्दी में, तो वो बिल्कुल सही बोला है। और वही हो ही रहा है। 24 घंटे में आपने देखा होगा अपराध कोई भी होता है 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर होता है। वो रीज़न यही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल इस समय बिल्कुल समझ लीजिए अपने काम में बिल्कुल नंबर 1 की चल रही है। तो इसीलिए जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को मैं 100 में से 1 नंबर देना चाहूँगा आपके के माध्यम से। हमारे साथ और भी तमाम जनता जनार्दन मौजूद हैं। क्या नाम है? अबरार अहमद। ये बताइए, अगर हम पुलिस की कार्यशैली की बात करते हैं, खासकर राजधानी लखनऊ में, तो पुलिस की कार्यशैली से कितना संतुष्ट? अभी हम लोग यहाँ आज आए हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बनारस के रहने वाले हैं, फिर यहाँ के बारे में बहुत कुछ तो नहीं बता सकेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली से कितना संतुष्ट है? काफ़ी अच्छा है। जैसा कि पहले हम लोग देखते थे कुछ अपने लोगों के साथ सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रहा करता था। जैसा कि हम तो खुद बैंकिंग का काम करते हैं, 1,50,000 रुपये किसी को लेके कहीं जाना होता था तो 1-2 लोगों का सहयोग मांगते थे कि चलिए थोड़ा हमारा काम है। लेकिन आज के डेट में 2-5 लाख रुपया भी अगर पॉकेट में है तो कोई गम नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमारे यहाँ 112 डायल नंबर है, तमाम सिक्योरिटी सिस्टम है, हर जगह पे जो है कि पुलिस प्रशासन लगी हुई है। एक बार फ़ोन करिए मौके पर आपको उसका जो है कि लाभ मिल जाता है। इसलिए सिंगल पर्सन अपना काम बेधड़क कर रहा है। मतलब है नहीं। आपके कहने का मतलब अपराध पे अंकुश लगा? बिल्कुल लगा है, 100% लगा है। और ऐसे ही सरकार रह गई 5 साल और जो है कि ये जो दबंग माफिया ये सब चल रहे हैं चोर चक्की चौराहे पर, तो सब अपने आप जगह बदल देंगे। हम तो चाह रहे हैं कि ऐसी सरकार बनी रहे एक बार और। बेटा क्या नाम है? जी मेरा नाम भानु प्रताप। ये बताइए, पुलिसिंग की अगर हम बात करते हैं, खासकर राजधानी में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की कार्यशैली को किस तरीके से देखते हैं, कितना संतुष्ट है? मैं भी सर बनारस से ही छी। बनारस से, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आप कार्यशैली के बारे में बता दीजिए। सब बढ़िया है भैया वहाँ पे जी। क्या जब थाने जाते हैं, आम जनमानस थाने जाता है, वहाँ पर तहरीर देता है, तो क्या कार्रवाई होती है? हाँ कार्रवाई होती है, टाइम लगता है लेकिन कार्रवाई होती है जी। तो ये थी आम जनता, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। आज हमने रियलिटी चेक किया, आम जनमानस से बातचीत की। क्या वो जो पुलिसिंग है, जिस तरीके से जो दावे और वादे किए जाते हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? तो अधिकतर जनता कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यशैली है, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की जो कार्यशैली है, उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नज़र आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर नकेल कसी गई है और महिला अपराध की घटनाओं में भी कमी आई है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।